शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों की शुरुआत करने से पहले निकाय क्षेत्रों में रहने वाले आप सभी मतदाताओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव में मतदान अवश्य करें। इसी के साथ आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नगरीय चुनाव को लेकर भदोही जिले में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भदोही जिले की 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों की सीटों पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कमर कस चुकी है। इसी क्रम में आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जहां गोपीगंज में आगमन हो रहा है, तो वहीं कल 9 मई को 12 बजे भदोही शहर के रैमलपुर जूनियर हाई स्कूल ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आगमन हो रहा है। दोनों डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीपैड स्थान का जायजा लेने अधिकारी पहुंचे थे। दोनों उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। भदोही जिले का मौसम बदलने लगा है। सुबह से ही तेज धूप हो रही है। अब लू के आसार बनते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में तेज हवा, आंधी, बूंदाबांदी, झमाझम बारिश के बीच मौसम काफी सुहाना रहा। मार्च अप्रैल महीना कूल रहा, लेकिन मई माह के 5 तारीख के बाद से अब भदोही जिले का मौसम बदलने लगा है। तेज धूप से अब लोग छांव की तलाश करने लगे हैं। भदोही जनपद का मौसम अचानक बदलने लगा है। इस दौरान शीतल पेय पदार्थों की भी बिक्री बढ़ गई है। भीड़ भाड़ से गुलजार रहने वाली भदोही जिले की बाजारें दोपहर तक सुनसान नजर आने लगती हैं। शाम होने के बाद एक बार फिर बाजारों में चहल पहल बढ़ रही है, लेकिन भदोही जिले का मौसम एक बार फिर तेजी के साथ बदलने लगा है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ बदसलूकी की है। भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत गोपाल कुंज निवासी काशीनाथ उर्फ पप्पू जायसवाल की पत्नी पारो देवी ने अपने ही इलाके के एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल सहित रजपुरा पुलिस चौकी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके घर में घुसकर कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की है। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी है। महिला ने दिए गए तहरीर में एक व्यक्ति को जहां नामजद बताया है, वहीं 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि बदसलूकी करने वाला व्यक्ति गैंगस्टर के तहत आरोपी है। इस बात से वह डरी व सहमी है। भदोही कोतवाली इलाके के याकूबपुर गांव के दलित बस्ती में एक मड़हे में आग लग गई। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते, तब तक आग ने सब कुछ राख कर दिया था। यह मड़हा बस्ती के लल्लन गौतम का बताया गया है। लल्लन के परिवार का यह मड़हा एकमात्र सिर छिपाने का सहारा था। गर्मी की वजह से परिवार के सभी सदस्य मड़हे के बाहर सो रहे थे। तभी रात करीब 3 बजे मड़हा अचानक धू कर जलने लगा। मड़हे के बाहर सो रहे लल्लन के परिजनों को आग की लौ लगी तो लोगों की नींद खुल गई और सभी चीखने चिल्लाने लगे। चीख पुकार सुन ग्रामीण जमा हो गए। घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में कपड़ा, बिस्तर, चारपाई, अनाज, इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित पूरी गृहस्थी जल गई। लल्लन के मुताबिक लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सुरियामा पुलिस ने छेड़खानी और धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मौजूदा बाजार तिराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर दर्ज मुकदमे के तहत की है। सुरियामा थाना इलाके के पकड़ी कला निवासी आरोपी निजाम अली को सुरियामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पर छेड़खानी, युवती के साथ मुंह काला करने व धमकी दिए जाने का आरोप था। छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामला चौरी थाना इलाके के चेतनीपुर गोटैया गांव का है। गोटैया गांव निवासी अमरनाथ का 35 वर्षीय पुत्र राजेश चौहान रात का भोजन कर मकान के छत पर सोने चला गया। छत पर चहारदीवारी नहीं थी। अब उछाल में छत से राजेश चौहान नीचे गिर गया। आनन फानन में परिजन ममहर के एक निजी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। उधर इस संबंध में चौरी थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है।
भदोही शहर के साफ सफाई की जिस नगर पालिका परिषद के कंधे पर जिम्मेदारी है, उसी नगर पालिका के नाक के नीचे कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर हालात नर्क जैसे बने हुए हैं। जाम नाली व सड़क पर बह रहे गंदे पानी की यह तस्वीर है नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय से सटे गजिया की। जाम नालियों के चलते गंदा पानी लोगों के दुकानों व मकानों के सामने बह रहा है। बाजार आने वाले लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही आसपास के दुकानदारों का जीना दुश्वार हो गया है। गजिया के दुकानदारों ने बताया कि लगभग 1 माह से नाली जाम है। लगातार नगर पालिका कार्यालय में शिकायत की जा रही है, लेकिन नालियों की सफाई के लिए कोई नहीं पहुंच रहा है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। लोगों ने नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। नगर निकाय चुनाव में जिन जिन वाहनों को अधिगृहित किया गया है, वह वाहन स्वामी अपने अपने वाहनों को चालक के साथ समय पर नामित स्थल पर अवश्य भेज दें। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि नगरीय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नियुक्त चुनाव कर्मियों को बूथ स्थलों तक पहुंचाने के लिए वाहन अधिगृहित किए गए हैं, जो समय पर निर्धारित स्थल पर मौजूद रहेंगे। उन्होंने वाहन स्वामियों को आगाह करते हुए कहा कि जो वाहन अपने निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं पाए जाएंगे, ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले में बेखौफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जारी है। हौसला बुलंद अतिक्रमणकारी जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली पानी के टंकी की भूमि पर भी अतिक्रमण जमाए हुए हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत सुरियावा ब्लॉक के ग्राम सभा छनौरा निवासी राज बहादुर बिंद ने डीएम से की है। कहा कि गांव के ही दबंग किस्म के व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जमाए हुए हैं। इसी भूमि पर जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण होना है। यह पूरा खेल हल्का लेखपाल की मिली भगत से खेला जा रहा है। शिकायत के बाद सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले धमकी दे रहे हैं। छनौरा गांव निवासी राज बहादुर बिंद का कहना है कि शिकायत के बाद अधिकारी तो जांच के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों के प्रभाव में आकर बगैर कार्रवाई लौट जाते हैं। भदोही जिले में मतदान की 11 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायतों में चुनावी चर्चा तेज हो गई है। चाय पान की दुकानों पर बैठकर कोई कमल खिला रहा है, तो कोई हाथी साइकिल दौड़ा रहा है, तो कोई पंजे को आगे बता रहा है। चुनावी चर्चा के दौरान चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की आगे पीछे की कुंडली भी खंगाली जा रही है। लोग अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को जिताने में जुटे हुए हैं। घंटों घंटों चाय पान की दुकानों पर बैठकर लोग चुनावी चर्चा करते देखे जा रहे हैं। इस दौरान लोगों का कहना है कि 5 साल तक दिखाई न देने वाले नेताजी इन दिनों आँख खुलते ही घरों तक दस्तक दे रहे हैं। जो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वह दिन में 2 बार पैर छू रहे हैं। चार दीवारी के अंदर कैद रहने वाले अब गली मोहल्ले, चट्टी चौराहों व पगडंडियों की खाक छान रहे हैं। कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी चट्टी चौराहों पर पूरी तरह गर्म है। कोइरौना थाना इलाके के सिमरात गांव निवासी उमेश सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर प्रधान पति पर पेड़ों की कटाई कर भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। डीएम को दिए गए शिकायती पत्र में उमेश सिंह ने आरोप लगाया है कि गांव की भूमि जंगल श्रेणी के नाम से दर्ज है। इस जमीन पर साजिश के तहत सिमरात के प्रधान पति कब्जा करने के फिराक में हैं। इस जमीन पर लगे लगभग 20 पेड़ों को कटवा दिया गया है। वहीं जंगल की जमीन में ग्राम प्रधान द्वारा गलत तरीके से तालाब की खुदाई कराई जा रही है। उमेश ने बताया कि जंगल की लगभग 32 बीघा जमीन की नवैयत राजस्व कर्मियों की मिली भगत से बदली जा रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर जल्द ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हुई तो भूमाफिया जंगल की भूमि पर कब्जा कर औने पौने दामों में बेच देंगे। नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने व मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए प्रत्याशी नए नए प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। कोई गीत के माध्यम से तो कोई नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। नगर पंचायत ज्ञानपुर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में डटे निर्दल प्रत्याशी डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता ने रविवार को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पुरानी बाजार व नागेश्वर नाथ मंदिर के पास नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं से दारू, मुर्गा या पैसे के एवज में मतदान न करने की अपील की है, बल्कि नगर के विकास के नाम पर मतदान करने की अपील करते देखा गया। नुक्कड़ नाटक देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही।
11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव के मतदान को लेकर रविवार को जगह जगह जागरूकता रैली निकाली गई। भदोही शहर के नई बाजार में अधिशासी अधिकारी जी लाल के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई और मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत भदोही जिले के अलग अलग स्थानों से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। गोपीगंज, ज्ञानपुर, खमरिया, सुरियामा में भी जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका भी मौजूद रहीं। जागरूकता रैली में पहले मतदान फिर जलपान के नारे भी लगाए गए। मतदान आपका अधिकार है, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। नगर निकाय चुनाव में किसी भी दल के प्रत्याशी से उपहार व नकदी स्वीकार न करें। आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आज की खबरें कैसी लगी यह लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही खबर को अपनों के बीच शेयर करना न भूलें। आपके पास भी है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारे टीम को सूचना दें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।